सुप्रभातम छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 तुलस्याः महत्ता के बारे में पढ़ेंगे। तुलस्या महत्ता का मतलब होता है तुलसी की महत्वता। हमारे जीवन में तुलसी की क्या महत्व रखती है तुलसी, ठीक है। चलिए, भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसीपादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में समस्त वनस्पतियों में तुलसी के पौधे को सर्वाधिक आदर प्राप्त है। अस्मिन् पादपे असंख्यका गुणा सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विधन्ते। इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्यप्रद, रोग प्रतिरोधक तथा आयु में वृद्धि करने वाले होते हैं। भगवत पुराणे तु इदमपि कथितं यत् तुलसीपादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भगवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधों के वन में यमदूत भी प्रवेश नहीं करते। तत्तु तीर्थदर्शनम। ऐसे तो ये क्या हुआ, एक तीर्थ स्थल की तरह हुआ। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति। तुलसी का वन जिसके घर में होता है, तद्गृहं तीर्थभूतं ही नायान्ति यम किंकरा। वह तीर्थ के समान होता है। जिसके घर में तुलसी का वन होता है उसका घर तीर्थ के समान होता है और वहाँ पर यम के दूत भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी तो भगवतः विष्णु प्रिया सहचरी। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी हैं। सहचरी दोस्त हैं, साथ में रहने वाली। सहचरी होता है साथ में रहने वाली। अतएव सा विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी अपि प्रसिद्धा अस्ति। इसलिए वह विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। तुलस्या अपरम प्रमुख नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्ण लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदाया एव पादपाः आसन्। अतएव तत् स्थानं वृंदावनम जातम। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में बहुत चारों तरफ वृंदा के वृक्ष हैं, मतलब वृंदा के पौधे हैं। वृंदा मतलब तुलसी के पौधे हैं, इसलिए उस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकं तुलसी काष्ठं मालारूपे कंठे धारयन्ति। वैष्णव जो भक्त होते हैं आज भी
श्रद्धापूर्वक तुलसी की लकड़ी की माला कंठ में धारण करते हैं। अस्या तुलस्या महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत है, अत्यधिक है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु तव गुरोगान नाशयति। तुलसी के पत्तों को यदि जल में डालकर स्नान कर लेते हैं तो चर्म रोगों का नाश होता है। प्रभात वेलायां प्रथमं तुलसी पत्राणां सेवनं हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेला सुबह के समय सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन करना हृदय रोग वालों के लिए लाभकारी होता है। तस्याः पत्राणि पीष्ट्वा उसके पत्तों को पीसकर तुलसी के पत्तों को पीसकर जंबीर रसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांतिः वर्धते। उसके पत्तों को पीसकर नींबू का रस मिलाकर उसका मुंह पर लेप करने से कांति बढ़ती है, चमक बढ़ती है। तुलस्या निर्मितः क्वाथः कफजन्य दोषं कासं च दूरीकरोति। तुलसी से निर्मित क्वाथ कफ जनित जो क्वाथ होता है, काढ़ा होता है, क्वाथ मतलब काढ़ा, कफ जनित विकारों से और खांसी को दूर करता है। तुलसी से निर्मित जो काढ़ा होता है वो कफ से संबंधित जो भी विकार होते हैं और खांसी से संबंधित जो भी विकार होते हैं उन्हें दूर करता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजे निर्मितेन तुलस्याः पंचांगेन वात रोगस्य संधिपीड़ा नष्टि भवति। मूल जड़, पत्ते, वृंत, पुष्प, बीज। तुलसी के इन पांचों पदार्थों का प्रयोग करने पर वात रोग और संधि पीड़ा मतलब जोड़ों का दर्द दूर होता है। न कंचिदाश्चर्यम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारते देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इस प्रकार गुण से संपन्न तुलसी भारतीय समाज में देवी के पद पर प्रतिष्ठित करके पूजी जाती हैं। प्रत्येकं गृहे सुलभः यस्य पादपः तस्य तुलस्यै नमः। प्रत्येक घर में आसानी से पाई जाने वाली तुलसी को हमारा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।